इज़ मनीषा और आप देख रहे हैं मनी चैनल। तो ये जो है ना, ये नेक्स्ट पार्ट है उस साइको का जो साइको इंसान हमारे क्लासमेट था। तो हुआ क्या ना कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे इसी में है, इसी चैनल पे है, अपलोडेड है फर्स्ट पार्ट। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वो लड़की के घर गया। लड़की के घर जाने के बाद ना, अब लड़की क्या थी ना कि वो किराए पे रहती थी। जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। तो वो लोग छत में रहा करते थे। ये नीचे उसके किराए वाले मतलब जो मतलब घर के क्या बोल सकते हैं, घर वाले रहते थे, और ऊपर ये लोग किराए पे रहते थे, ठीक है। तो ये लड़का क्या किया ना, ये रात को गया उसके घर पे, एंड दे आर लाइक कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ी थी। तो सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते जैसे ही वो गया ना, तो उसका एक भाई था, उसने उसको देख लिया था कि कोई आया हुआ है और ये लड़की उससे मिल रही है छत में, क्योंकि उसका छत का ये छत है और इसके जस्ट किनारे पे वो बात करते थे। तो उसको देख लिया। अब फिर स्कूल में हमारे इतना बवाल हुआ इस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो सुबह ना उसके जो पेरेंट्स हैं वो लड़की को पहले तो पकड़े और पहले तो ज़ोर ज़ोर से पीटे, उस जो साइको है ना उसको, और उसको बहुत ज़्यादा मारे थे। वैसे मार खाने वाला काम ही किया था कुत्ते ने, तो ठीक है। तो उसने उसको बहुत मतलब बहुत मारे थे। उसके बाद सुबह कंप्लेन हुआ था, तो हम प्रिंसिपल तक बात आई थी। तो प्रिंसिपल जब बुलाए थे उसको यहाँ पे स्कूल में, सुबह उसके पेरेंट्स आए स्कूल में और ये सारी कंप्लेन कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, आपके स्कूल का लड़का है, इसका नाम ये है, ये है, ये है। उसके बाद जो कारनामा किया उस बंदे ने, वो बंदा क्या किया, वो स्कूल आने के बजाय, मतलब वो अपने घर से वहाँ से उसको मार के पड़ा, उसके घर वालों को बुलाया, उस दूसरे दिन वो स्कूल नहीं आया। लड़की के जो पेरेंट्स थे वो प्रिंसिपल को आकर कंप्लेन करे थे ये चीज़ें, तो लड़की का स्कूल आना बंद कर दिया। अब ये लड़का क्या किया, ये लड़का गया अपने कोई गांव में, वहाँ पे एक और लड़की के साथ उसका चक्कर होगा, उस कुत्ते ने उस दूसरे गांव में जाके किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद वो क्या किया, अब उसने क्या क्या शादी कर ली, तो अब उसके पास एक प्रूफ हो गया कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो करीबन 1 महीने बाद ना वो वहाँ पे शादी वादी किया। उसके बाद ऐसा बताते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट करके फिर यहाँ पे घर लाया। घर में भी उसकी बहुत मारपीट, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर सिर्फ 10वीं क्लास का बच्चा, उसका माइंड सेट देखो आप। और वेरी लकली कि जो लड़की उसके जो मतलब वाइफ थी, जो हो चुकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी एक टाइम पे, तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लिए, मतलब उधर पे, और उसकी शादी वादी करा दी इस गंवार से। और शादी कराने के बाद उसको घर लेके, मतलब ऐसा कि ठीक है करके, तो ये लड़की को घर लेके आ गया। अब पूरे 1 महीने बाद ना वो लड़का स्कूल आया। तो उसको तो पहले स्कूल से रेस्टिकेट करने का पूरा वो था कि नहीं ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेगा। बट हुआ क्या ना, धीरे धीरे सब लोग इस बात को भूल गए इन द सेंस कि हाँ ठीक है, मतलब मामला थोड़ा सा वो हो गया था, दब गया था, क्योंकि उसने शादी कर ली थी। तो सब लोग, उसके जो पेरेंट्स आए वो बताए कि ऐसा है भाई। तो प्रिंसिपल ने उसको नहीं निकाला स्कूल से। अब वो पूरे 1 महीने बाद ना वापस हमारे इधर आया, क्लास में आया। लेकिन अभी भी उसका चक्कर जो था ना इस लड़की के साथ ना, 6 क्लास वाली लड़की के साथ चल ही रहा है, दोनों का चल रहा है अपना, दोनों मज़े मार रहे हैं ज़िंदगी में। अब ये दोनों जो जिनका ये जो सारा चीज़ें चल रही है ना, धीरे धीरे ऐसी चल ही रही है। उसकी बीवी है और ये इनका चक्कर भी चल रहा है, और ये लोग हर वो चीज़ कर रहे हैं जो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मतलब लिटरली में। अब क्या हुआ, ये पहले दिन तो आया, चुपचाप बैठा, वो जस्ट मेरे पीछे बैठता था। तो वो आया और वो लिटरली में ना आया, बैठा, और उसने मेरे पीछे बैठा और उसने मेरे ऐसे बाल खींचे, मतलब जैसे ये मैंने चोटी बनाई है ना, तो उसने ऐसे मेरे बाल खींचे। तो मुझे इतना गुस्सा आया उस पर, तो मैं पीछे मुड़ के मैंने उसके सारे जो बाल थे ना ऐसे ऐसे खींच दिए। और खींचने के बाद ना हम लोग का इतना लड़ाई हुआ उस टाइम पे। मैं उसके बाल खींचे जा रही थी, और वो मेरी चोटी को पकड़ा था, इसलिए मैं उसके बाल ऐसे खींच दी। तो उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा देख लूँगा, मैं तुमको ये मर्डर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं भी देख लूँगी तू है कौन। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। उसके बाद आगे का स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी।